नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको खरीफ फसल में बोई जाने वाली अरहर फसल की काश्त के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे यहाँ की जलवायु दलहनी फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त जलवायु है। तो इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको सोयाबीन और मक्का जो सामान्य तौर पर किसान भाई लेते हैं उसकी वैकल्पिक फसल लेने की अत्यंत आवश्यकता है और अरहर एक बहुत अच्छी वैकल्पिक फसल है। प्रजातियों की यदि हम बात करें तो बहुत सारी प्रजातियां विभिन्न प्रकार की अरहर में आ चुकी हैं, परंतु ये जो पूसा 116 प्रजाति है ये किसान भाइयों के लिए एक नई वैरायटी है जो कि 100 दिन 120 दिन 130 दिन के अंदर किसान भाई इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मेड़ पे और अंतर्वर्ती फसल के रूप में जो किसान भाई लेते हैं बहुत सारी अच्छी प्रजातियां उपलब्ध हैं। राजेश्वरी, पूसा अरहर 17-1, पूसा अरहर 2018-4, अश्लेषा, ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चयन करना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अरहर की खेती के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि जिसका पीएच मान 7.0 से 8.5 का हो उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। अगर मैं उर्वरक उपयोग की बात करूं तो उर्वरक उपयोग अरहर फसल, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये फली वाली फसलें हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, तो बहुत अधिक उर्वरक देने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। अगर बोनी के पूर्व गोबर की खाद थोड़ी सी अगर खेत में मिलाई जाए तो बहुत अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलता है। इसके अलावा 20 किलो नत्रजन और 60 किलो स्फूर की इसमें आवश्यकता है, जो कि 3 बैग डीएपी पर प्रति हेक्टेयर देकर बोनी के टाइम पर इसकी पूर्ति की जा सकती है। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं अरहर बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। जल्दी पकने वाली जातियों का 20 से 25 किलोग्राम एवं मध्य पकने वाली जातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। दलहनी फसलें हैं, इसमें बीजोपचार भी बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। कोई भी बीज बिना बीजोपचार के नहीं बोना चाहिए और यही चीज़ अरहर पे भी लागू होती है। अरहर की एक बहुत प्रमुख समस्या है उकटा रोग, और इससे बहुत आसानी से निजात मिल सकती है यदि आप समय पर बीजोपचार करके बीज को बोनी करेंगे। तो इसके लिए आपको थायराम और कार्बनडाजिम का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा मार्केट में। बहुत सारी कंपनियां आजकल थायराम और कार्बनडाजिम का कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध करा रही हैं। दोनों दवाइयों को अलग अलग भी दिया जा सकता है मिला के, या फिर उसका कॉम्बिनेशन लेके भी दिया जा सकता है। 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रति किलो बीज से बीजोपचार इसमें करने की आवश्यकता है। जो किसान भाई केमिकल बीज उपचार नहीं करना चाहते हैं वो ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा में मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार से उपयोग करना होगा। उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लगावें। किसान भाइयों, अरहर की बोनी वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही कर देनी चाहिए। इसके अलावा जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोनी करना अच्छा होता है। अरहर की बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए, जिसमें शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 70 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कम अवधि की प्रजातियों के लिए पौधे से पौधे का अंतराल 15 से 20 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए अरहर के बीजों की बुआई करें।
तो नींदा एक बहुत समस्या खरीफ की फसलों में है, बड़ी समस्या है। इसलिए 2 तरीके से हमको नींदा नियंत्रण के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वैसे तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये है कि हम हाथ से निंदाई करें। अगर हमारे पास ज़मीन बड़ी है किसान भाइयों के पास, तो हो सकता है कि हाथ से नींदा का उपचार करना या निकालना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मैं 2 तरह के जो हमारे नींदानाशक हैं उनके उपयोग की सलाह देती हूँ, लेकिन सलाह देने के पहले इस बात का किसान भाई अवश्य ध्यान रखें कि जब हम रासायनिक नींदानाशी उपयोग करते हैं तो जो समय सीमा बताई गई है वो अत्यंत आवश्यक है कि उसका पालन किया जाए। जैसे हम एक प्री इमर्जेंस वीडिसाइड पेंडिमिथलिन का उपयोग की सलाह देते हैं, लेकिन ये अत्यंत आवश्यक है कि खेत में बीज जाने के 72 घंटे के अंदर आप उस नींदानाशक का प्रयोग करें। वैसे अरहर बहुत जिसको कहते हैं हार्डी फसल है, जो कि बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। बहुत अच्छी हल्की भूमियों में भी अच्छा उत्पादन दे देती है और बहुत अच्छा भाव किसान भाइयों को मिलता है।